भाईजान चार धाम नहीं जा पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि चार धाम यात्रा पर तो सिर्फ सनातनी जाते हैं, फिर भाईजान कैसे बैन होंगे। जिस तरह से पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का ऐलान हुआ था, वैसे ही तैयारी अब उत्तराखंड के चार धाम में की जा रही है। मतलब भाईजान के लिए चार धाम में एंट्री बैन हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए और सनातन की सुरक्षा की खातिर किए जा रहे इस खास तैयारी को समझिए। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड के इन चारों धाम में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी है और इसकी शुरुआत मां गंगा के मंदिर गंगोत्री से हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री मंदिर के कपाट जब गर्मियों में खुलेंगे तो वहां गैर हिंदू नहीं दिखेंगे, क्योंकि मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक का ऐलान हुआ तो बाकी तीन धामों से ही ऐसी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री मंदिर ने ऐलान कर दिया है कि अब बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में भी ऐसा प्रस्ताव बनाने की तैयारी हो रही है और जल्द फैसला हो सकता है। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहां की व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम कार्यों में, चाहे वो टेंडर से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थागत मंदिर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, उसमें भी पूरी तरीके से गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह हमारा आग्रह है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मांग ये उठा दी है कि मंदिर से जुड़े काम और मंदिर की ओर से दिए जाने वाले टेंडर भी गैर हिंदुओं को नहीं दिए जाएं। चार धाम से जुड़ी समितियां अपनी तरफ से फैसला तो ले लेंगी, लेकिन क्या इसे कानूनी तौर पर लागू करना मुमकिन है? इस सवाल के जवाब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंदिर से जुड़ी समितियों की तरफ से प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। चार धाम यात्रा के रास्ते में कई मुसलमानों की दुकानें। केदारनाथ धाम में पिट्ठू और खच्चर का संचालन करने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अब सवाल ये कि क्या मंदिर परिसर और मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक होगी या फिर चार धाम के पूरे रूट पर भाईजान। चार धाम में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की तैयारी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। वो ये चाहते हैं वे मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी लेकर के, जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है, इस तरह लेकर चलें। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है। आप लोग जो मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का यहाँ पे बैन है आना, तो ये कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। जिस तरह से कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा निरंतर हमारे धर्मों को पथभ्रष्ट करने के लिए लगातार कुचक्र रच रहा है, इसलिए अब संपूर्ण भारत में जहाँ भी धर्म नगरी और आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ पर गैर सनातनी हिंदुओं के प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई। पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे। अब चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान को ही अफेक्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ मस्जिदों में तिरंगा फहराया गया, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने गणतंत्र दिवस को नफरती बनाने की कोशिश की। बागपत का मदरसा संचालक राहिल रिपब्लिक डे पर भी नहीं माना। मदरसे के बच्चों को जहरीला ज्ञान देने वाले राहिल ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन इस दौरान भी साजिश रचने से वो बाज नहीं आया। भोले भाले बच्चे तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे अल्लाहू अकबर के। राहिल अब गिरफ्तार है और यूपी पुलिस कैसे इलाज करती है ये सबको पता है। रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को समझिए।
गणतंत्र दिवस की सुबह जब कर्तव्य पथ पर सेना अपने शौर्य की निशानियां लेकर उतरी, ठीक उसी वक्त यूपी के बागपत में कट्टरपंथ की किताब पढ़ाने वाला मदरसे का संचालक राहिल मदरसे के बच्चों के साथ गलियों में उतरा। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। 100 से ज्यादा बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर घर से निकले। आगे आगे राहिल और पीछे पीछे बच्चों की जमात। लेकिन जुबान पर वंदे मातरम नहीं, भारत माता की जय भी नहीं, देश को सलाम करने वाले बोल नहीं, मजहबी नारा था। गणतंत्र दिवस की यह सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है, जहां देशभक्ति वाले कार्यक्रम को कट्टरता का कार्यक्रम बनाने का भयानक प्रयोग किया गया। यह संयोग नहीं हो सकता कि बच्चों को पता ही ना हो कि हाथों में तिरंगा लेकर देश के गीत गाए जाते हैं, न कि मजहबी नारे लगाए जाते हैं। देशभक्ति के रंग में बच्चों को रंगा और उनकी जुबान पर चढ़ा दिया धार्मिक नारा, और उन्हें ऐसा करने की सीख मदरसा संचालक राहिल ने दी थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जो इस मदरसे को चलाने वाले डॉक्टर चौधरी रहमान इलाही और उनके बेटे राहिल, उनको हिरासत में लिया, क्योंकि बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे। उन्हें देशभक्ति से जुड़े हुए नारे नहीं बताए गए थे। ये फैक्ट है कि मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम नहीं कहता, लेकिन भारत माता की जय कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? जय हिंद बोलने में मदरसे के बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि राहिल जैसे मदरसा संचालक तो मुस्लिम बच्चों को मजहबी घुट्टी पिलाने में लगे हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है कि तिरंगे की आड़ में धार्मिक नारा लगाकर जताया जाए कि वो इस देश के नागरिक तो हैं, लेकिन देश से उनका प्यार सीमित है? अब आपको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में स्कूल में मनाए गए गणतंत्र दिवस की तस्वीर दिखाते हैं। तो एक तरफ है मदरसे के बच्चे जिन्हें बताया गया कि वंदे मातरम की जगह अल्लाहू अकबर के नारे लगाने हैं, और दूसरी ओर हैं स्कूल के बच्चे जिनके लब पर है वंदे मातरम। पर मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों पर तिरंगा फहराया जाएगा तो कट्टरपंथियों के दिमाग में भरा जहर रिसकर बाहर आ गया। मजहब को राष्ट्र से बड़ा बताते हुए कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। लेकिन सीएम योगी ने एक संबोधन में जब कहा कि धर्म कभी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, तो बड़ा बदलाव देखने को मिला। कट्टरपंथी मौलानाओं की अपील नकार दी गई, मस्जिदों पर भी तिरंगा फहरा गया। ये रिपोर्ट देखिए और सीएम योगी की अपील से आए इस सकारात्मक बदलाव को समझिए। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। जहां तक मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। ये दो कट्टरपंथी मौलाना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे कि मस्जिदों पर तिरंगा फहराना इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम समाज को भड़काते रहे कि मस्जिदें इबादत की जगहें हैं, सियासत की नहीं। लेकिन इनका भड़काना, बरगलाना सब बेकार हो गया। इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। देशभक्ति का ज्वार भाटा मजहबी उन्माद की लहरों पर भारी पड़ा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कही गई सीएम योगी की बात को भाईजान ने सही साबित किया। मदरसों और ईदगाहों के साथ साथ मस्जिदों पर तिरंगा शान से लहराया।
लखनऊ स्थित टीले वाली मस्जिद की ये तस्वीरें देखिए, जहां मस्जिद के इमाम कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने तिरंगा फहराया। मस्जिद पर तिरंगा फहराने की ये तस्वीरें कट्टरपंथियों के सीने में आग लगा रही हैं। ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसीलिए वो तमाम तरह के भ्रम फैला रहे थे, लेकिन न सिर्फ उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं, बल्कि मुस्लिम समाज ने उन्हें आईना भी दिखा दिया। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि मोहब्बत से सबको तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन मस्जिद और मंदिरों को कम से कम इन राजनीति से अलग रखना चाहिए। ऐसी सोच वाले आदमी से ज़्यादा बहस करना बेकार है, उनको बाइकाट कर देना चाहिए। उनका बाइकाट कर देना चाहिए। जो अपने देश के मुल्क के झंडे से भी मोहब्बत नहीं करेगा तो वो किससे करेगा मोहब्बत। न सिर्फ लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर तिरंगा शान से लहराया, बल्कि सूबे के तमाम मदरसों पर भी मुस्लिम समाज ने आज़ादी का जश्न मनाया। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ के दारुल उलूम मदरसे की है, जहां 26 जनवरी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां मदरसा अजमल उल उलूम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तीसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां के मदरसों में भी तिरंगा शान से लहराया। यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब तक में मस्जिदों के अंदर तिरंगा फहराया गया। ये तस्वीरें देखिए। अमृतसर के हॉल गेट पर स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। ये तस्वीर उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं। तिरंगे की गुस्ताखी में वो कैसे बोल दिए? वो तो देशद्रोही हो गए। इसके मतलब तिरंगा हर एक मुसलमान के यहाँ फहरता है, और वो जब 15 अगस्त के जो तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, हर एक मुसलमान अपने इस्लामिक झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी छत पे फहराने का काम करता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने प्रांगण मस्जिदों के, मदरसों के, इमामबाड़ा के, वो जितनी विभव संपत्तियाँ हैं या अनभव के गाँव में भी जाइए तो तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं से ऊपर होती है। यही विचारधारा सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है। लेकिन साजिद रशीदी और अंसार रजा जैसे लोग इस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुखबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुखबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। सीएम योगी जो कह रहे हैं उसे देश के हर हिस्से के मुस्लिम समाज ने सही साबित करके दिखाया है। अंसार रजा और साजिद रशीदी जैसे लोगों की कोशिशों को हिंदुस्तान की मस्जिदों पर तिरंगा फहराकर मुस्लिम समाज ने करारा जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 26 जनवरी पर ताजमहल का इतिहास बदल गया। वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। ताजमहल में मुख्य गुंबद के पास तिरंगा लहरा दिया गया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। ताजमहल ASI संरक्षित स्मारक है, उसे लेकर कई तरह की गाइडलाइंस बनी हुई है, लेकिन एक हिंदू संगठन ने उन्हें धता बताते हुए ताज के मुख्य गुंबद के पास तिरंगा लहरा दिया। अब भाईजान भड़के हुए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस हरकत को नई परंपरा शुरू करने की कोशिश बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए। $394 साल में जो नहीं हुआ, ताज के इतिहास में नया पन्ना जुड़ गया। 26 जनवरी पर ताज में तिरंगा लहराया। रोज की तरह मोहब्बत के अजीमो शान शाहकार ताज के दीदार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। मौका 26 जनवरी का था तो भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लोग ताज को निहार रहे थे, उसकी खूबसूरती को आंखों में कैद कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हो गया जिससे हर कोई चौंक गया। ताज के मुख्य गुंबद के पास मौजूद 2 युवक तिरंगा लहरा रहे थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद के पास जो लोग तिरंगा लहरा रहे थे वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े थे, जिनकी पहचान शहर महामंत्री नंदू कुमार और मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज के रूप में हुई है। झंडा फहराने वालों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण अनिवार्य करने के आह्वान के तहत ताजमहल में तिरंगा लहराया है। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद
हंगामा मचा हुआ है। यहाँ की परंपरा ये रही है कि कभी भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इस पे झंडारोपण नहीं किया जाता। ये परंपरा को तोड़ना है और ये नई परंपरा डालना है। जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने नई परंपरा डालने पर पाबंदी लगा रखी है, तो ये एक तरीके से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना भी है और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है जिसे लेकर कई तरह के नियम कानून लागू हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान हैं। ताजमहल में झंडारोहण को लेकर भी नियम बने हुए हैं। ASI के मुताबिक ताजमहल परिसर के भीतर किसी भी तरह के झंडे, राष्ट्रीय ध्वज सहित फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं, ताज परिसर के भीतर धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने ताजमहल के मुख्य गुंबद के पास तिरंगा लहराया। ताजमहल में तिरंगा लहराने को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में कैसी हलचल है, अब वो भी सुन लीजिए। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए अगर वहाँ झंडा फहरा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी है। आसार कदीमा से इजाजत लेनी चाहिए वहाँ पर जो है झंडा फहराने की। मैं साधुवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने ताजमहल के ऊपर तिरंगा फहराया, क्योंकि जो लोग भगवा की पूजा करते थे, आज रुकैया बेगम के बनाए हुए तिरंगे को उन्होंने जो वहाँ ताजमहल पर फहराया है, मैं उनको सलूट करता हूँ कि कम से कम वो मुसलमानों के बनाए हुए तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। ताजमहल में तिरंगा लहराने की इस घटना ने इस ऐतिहासिक स्मारक के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ। दावा है कि तब से लेकर अब तक ताजमहल के परिसर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि परिसर के भीतर ताज के मुख्य गुंबद के पास तिरंगा लहराया गया है। हिंदू महासभा ने ताजमहल में तिरंगा लहराने का ऐलान पहले से ही कर रखा था। बावजूद इसके संगठन से जुड़े लोगों का तिरंगा जेब में रखकर मुख्य गुंबद तक पहुंच जाना ताजमहल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर ताजमहल के भीतर जाने पर पाबंदी है। इन चीजों में बैनर, पोस्टर और धार्मिक पुस्तकें या सामग्रियां भी शामिल हैं, यानी ये चीजें लेकर ताज के भीतर नहीं जा सकते। बावजूद इसके हिंदू संगठन के लोग तिरंगा लेकर भीतर तक पहुंच गए। ताजमहल परिसर में पहले भी नमाज, हनुमान चालीसा पाठ और भगवा झंडा फहराने जैसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन तिरंगा लहराने की इस ताजा घटना के बाद ताज की सुरक्षा और नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और प्रशासन और ताज से जुड़े सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।